हाय गाइस। सो आज का जो सवाल है वो सवाल है कि हाउ टू फाइंड योर पैशन। बेसिकली ये सवाल अपने आप में एक दूसरा सवाल कैरी करती है, विच इज़ हाउ टू चूज द राइट करियर फॉर यू। ठीक है, हाउ टू चूज द राइट करियर फॉर यू। तो हम समझने की कोशिश करेंगे पहले कि ये सवाल कितना सही है या कितना गलत है। इस सवाल का बहुत सही मतलब ये सवाल अपने आप में कितना ज़्यादा वैल्यू, कितना ज़्यादा वर्थ रखता है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका आंसर क्या है, कैसे आप इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊं, पैशन या रुचि या इंटरेस्ट, ये चीज़ इंसान के अंदर तब पनपती है जब उसका सर्वाइवल स्टेबल हो चुका होता है। दिस इज़ द फंडामेंटल ट्रुथ जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। अगर आपके जीवन में खाने पीने और आपके शेल्टर को लेके प्रॉब्लम्स हैं, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है, ठीक है, आपकी जो चेतना है, वो कभी भी इन चीज़ों के तरफ नहीं सोच पाएगी या नहीं झुक पाएगी, क्योंकि उसका जो बेसिक नीड है, द बेसिक नीड विच इज़ सर्वाइवल, वो सॉर्टेड नहीं है, वो स्टेबलाइज नहीं है। तो अगर आप देखें, मैं आपको ये बहुत ही मतलब खुले तौर पे आपको ये बोल रहा हूँ कि आप जाके देखें कि ये आप पूछेंगे ये सवाल तो कि आपका पैशन क्या है, तो ये सवाल इन जनरल जो मतलब मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या हायर क्लास में जो बंदे रहते हैं, वो इस सवाल से जूझ रहे होते हैं। बट अगर आप ये सवाल जाके लोअर मिडिल क्लास, या लोअर मिडिल क्लास भी नहीं कहूँगा, लोअर क्लास या बिलो लोअर क्लास, ठीक है, जैसे कि जो ईंट ढो रहा है या जो कहते नहीं कि गली कूचों में झाड़ू लगा रहा है, या फिर अब अपने रोजी रोटी के लिए कोई छोटा मोटा काम कर रहा है जिससे उसको 100-200 रुपए दिन के मिल जाते हैं, रिक्शा चला रहा है, ठीक है, साइकिल रिक्शा की बात कर रहा हूँ, ऑटो की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो यू विल फाइंड आउट कि उनके लिए ये सवाल मायने नहीं रखता, बिकॉज उनके लिए पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि उनका सर्वाइवल सेटल हो। ठीक है, तो आप इस चीज़ की वैलिडिटी समझिए कि ये क्वेश्चन कहाँ पे वैलिड होता है। ये क्वेश्चन तब वैलिड होता है जब आप एक सर्टेन एक्सटेंट का स्टेबिलिटी अपने सर्वाइवल में अचीव कर चुके हो। उसके पहले ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा ही नहीं। ये साइकोलॉजिकल एक कह सकते हो कि लेवल अप स्टेज है, ठीक है, ये एक नेक्स्ट स्टेज है जहाँ पे इंसान पहुँचने के बाद उसको इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है। तो फर्स्ट थिंग इज दिस, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपका पैशन है या जो आपकी रुचि है, जिसको आप खोजना चाह रहे हो, वो आपके करंट सिनारियो, यानी जो आप अभी एक्सपोज्ड हो जितनी भी चीज़ों से, जितने भी तरह के काम से, उसी में से कोई एक होगा। इस बात को थोड़ा गहराई से समझिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई बंदा जो किसी गांव में रह रहा है और उस गांव में किसी भी तरीके का बाहर की जो इन्फॉर्मेशन है वो उस तक नहीं पहुंच रही हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में ये होगा कि उस इंसान को वही सारे फंक्शंस या एक्ट्स दिखाई पड़ेंगे जो उसके चारों तरफ हो रहे हैं, इफ ही इज अ गुड ऑब्जर्वर और शी इज अ गुड ऑब्जर्वर, ठीक है। और उसके बेसिस पे वो कोई एक पर्टिकुलर चीज में पाएगा कि हो सकता है उसकी उसकी रुचि है, द इंटरेस्ट इज देयर। हो सकता है मल्टीपल चीजों में भी रुचि हो सकती है, हो सकता है एक आध चीज में उसकी रुचि हो, बट ये जो रुचि है या जो ये पैशन है वो केवल और केवल उस सर्टेन सिनारियो में से कोई एक सबसेट है, ठीक है, जो पॉसिबल है। तो इसका मतलब जो दूसरी चीज हुई वो ये हुआ कि पैशन कोई परमानेंट चीज नहीं होती, वो वैरी करती है टाइम टू टाइम। मतलब आज कुछ है,
कल कुछ और हो सकती है। तो आप अपने आप को अगर बांध रहे हो कि नहीं मुझे अपना पैशन मिल गया, ऐसा कुछ लोगों को लगता है कि आई गॉट माई पैशन, ठीक है, आई गॉट माई दिस थिंग, ऐसे ऐसे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको ये सब सारे आंसर्स करते हैं, दोज आर बुलशिट्स, रियली बुलशिट। बिकॉज ये चीज़ हमेशा हमेशा वेरी करेगी। आज कुछ और है, कल कुछ और हो सकती है। और अगर आप रियली अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं तो हमेशा अपने आप को लिमिट मत करिए, ठीक है। डोंट बाउंड योर सेल्फ विथ सर्टेन थिंग्स, ठीक है। आप हमेशा अपने आप को खुला रखिए कि हो सकता है आज मेरे को ये काम करने में अच्छा लग रहा है, कल को हो सकता है मुझे कोई दूसरा काम करने में अच्छा लगे। तो दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करनी चाहिए वो ये कि पैशन जो आपका है वो आपके करंट सिनारियो, करंट एक्सपोजर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जिस तरीके का आपका करंट सिनारियो होगा, जिस तरीके की चीज़ें आप, जिन चीज़ों से आप एक्सपोज होगे, आप उसी के हिसाब से अपना कोई एक पैशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप कुछ नया लेके आओ जो आपके डेटाबेस में यानी आपके माइंड में हो ही ना, ठीक है। आपके डेटाबेस में जो स्टोरेज होगा, जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई होगी, उसी से कुछ नया या उसी में से कुछ जो है आप फाइंड आउट करोगे कि दिस इज माय पैशन, ठीक है। और वो चीज़ समय के साथ बदल सकती है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली अपने आप को चांस दे रहे हो एक्सप्लोर करने का, चीज़ों को देखने का, समझने का, देन मे बी इन फ्यूचर यू कैन फाइंड समथिंग न्यू विच मे इंटरेस्ट यू, ठीक है, फॉर विच यू मे बी पैशनेट अबाउट, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है। तो ये हो गई दूसरी चीज़। अब आते हैं तीसरी चीज़ पे, और वो है कि इसको फाइंड आउट कैसे करें कि आपका पैशन क्या है। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि रुचि जो होती है वो ज़रूरी नहीं है कोई एक चीज़ हो, वो कई तरह की हो सकती है, ठीक है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है, ठीक है। मैं पेंटिंग करता हूं, मैं स्केचिंग करता हूं, मैं राइटिंग भी करता हूं, मैं कई सारे काम करता हूं। तो दीज ऑल आर माई इंटरेस्ट, दीज ऑल आर माई पैशंस, ठीक है। मैं हर चीज़ों को करने की सोचता हूँ। बट लोगों को क्या लगता है, लोगों को लगता है कि पैशन वो चीज़ है जो परफेक्ट हो, जो बेस्ट हो। दिस इज नॉट ट्रू। आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि पैशन कोई परफेक्ट या बेस्ट प्रोफेशन या बेस्ट जॉब नहीं हो सकता। परफेक्ट चीज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। द इम्परफेक्शन इज द परफेक्शन ऑफ द नेचर। यही रियलिटी है, दिस इज द फिलॉसफी। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कि जो आपका पैशन है वो मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। इस चीज़ को भी आप एक्सेप्ट करिए, और अब आप सोचिए कि उन जो पॉसिबल चीज़ें हैं उनमें से क्या बेस्ट चीज़ है जो आप करना चाह रहे हो, अगर तो उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ विद एन एग्जाम्पल, या आप आपको एक तरीके का समझ लो, मैं एक हाइपोथेसिस जो मैं क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, और उससे हम इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे। तो द थिंग इज, सपोज आप अपनी लाइफ में, आपके पास इतना पैसा है कि आप जो चाहें वो खरीद सकते हैं। आप जितनी लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हो आप वो जी सकते हैं। आप जिस चीज़ पे हाथ रख देंगे वो चीज़ आपकी हो जाएगी, ठीक है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू बाई, यू जस्ट प्लेस योर हैंड ऑन दैट थिंग, ठीक है, दैट थिंग विल बी योर्स। तो ऐसा सपोज इस तरीके का एक हाइपोथेटिकल कंडीशन मैं आपको दे रहा हूँ। दिस इज द एजम्पशन ऑफ दिस मेथड, ओके। तो पहली चीज़ तो यही है कि आपको जो भी आपके सर्वाइवल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको मैंने ख़त्म कर दी, और उसके साथ साथ मैंने जो आपका एक कंजम्पशन का बिहेवियर है कि आप बहुत ज़्यादा लग्जूरियस आइटम्स और महंगी महंगी चीज़ें लाइक पाना चाह रहे हो, मैंने वो भी आपको अलाउ कर दी कि ये सारी चीज़ें आपको मिल गई। अब अगर ये सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं तो उसके बाद क्या होगा आपकी लाइफ में, दैट कि सभी के पास 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे में से आपके 7-8 घंटे सोने में जाते होंगे, ठीक है। उसके बाद आप 2-3 घंटे आपके डेली मेंटेनेंस में जा रहे होंगे, ठीक है। तो मतलब 10-12 घंटे आप कह सकते हो, यानी 50% ऑफ योर लाइफ गोज
फॉर मेंटेनिंग दिस लाइफ, ठीक है। बाकी 50% आपका क्या है, वो फ्री है, ठीक। तो आप पूछो अपने आप से कि जब आप ऐसी सिचुएशन में होगे कि आपको किसी भी तरह की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो घर की है, जो परिवार की है, या किसी तरीके के आपके पर्सनल वांट्स है, या आपके फैमिली के जो भी वांट्स हैं, वो सभी चीज़ें अगर फुलफिल हो जा रही हैं, सभी चीज़ें आज खत्म हो जा रही हैं, एवरीथिंग इज अकम्प्लिश्ड, इवन आप इन द फ्यूचर भी आप कुछ चाह रहे हो वो भी आज ही आप पा सकते हो। तो ऐसे केस में आप अपने 12 घंटे, जो 10-12 घंटे आपको मिल रहे हैं, हाउ यू विल स्पेंड दैट लाइफ, वो 12 घंटे आप किस तरीके से जीना चाहोगे, क्या करोगे उस 12 घंटे में, ठीक है। केवल सोते तो नहीं रहोगे, केवल खाते तो नहीं रहोगे, केवल गाड़ियों में घूमते तो नहीं रहोगे, डेली मॉल में जाके कहते नहीं सामान तो नहीं खरीदते रहोगे। सो आई एम सेइंग कि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में पार्ट होती हैं, बट आप पाओगे कि आप ये जो 10-12 घंटे हैं उसमें आप कुछ समथिंग ऐसा करना चाह रहे होगे जो बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब इंटरेस्ट करती है, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, ठीक है। और वो चीज़ 1, 2, 3 कई भी हो सकती हैं, ठीक है। और उसमें से हो सकता है कोई एक ऐसी हो जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट करती हो, मतलब कि यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, ठीक है। सो इस हाइपोथेसिस को एज्यूम करने के बाद इस पर थोड़ा थिंक करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बट व्हेन यू विल डू दिस, have your pen and paper and write down all the things which you find that कि these things I want to do in my life, ठीक है। अगर मेरी जिंदगी इस तरीके से होगी तो आप कुछ चीज़ें आपको फाइंड आउट होंगी, वो सारी चीज़ों को आप पेन एंड पेपर लेके लिखिए, और इसमें थोड़ा समय लगेगा, सोचिए, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन समय लग सकता है, उसके बाद आप कुछ चीज़ें फाइंड आउट करोगे। अब आता है आपका फाइनल पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा था, कि जो चीज़ें आपको पता चल गई, अब क्या होता है कि चूंकि जो हाइपोथेसिस थी, वो हाइपोथेसिस क्या है, वो हाइपोथेसिस एक्चुअल में तो ट्रूथ नहीं है, ठीक है। वो एक्चुअली ट्रू नहीं है। आपका कुछ बेसिक चीज़ें हो सकती है सॉर्टेड हो सकता है कि ना भी सॉर्टेड हो। तो जब आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस से गुजरोगे तो यू विल गेट सम पॉइंट्स, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट करती है, एंड आई एम रियली पैशनेट अबाउट ऑल दोज थिंग्स। अब आपका अगला काम क्या है कि ये फाइंड आउट करना कि क्या जो चीज़ मुझे इंटरेस्ट करती है, या फिर जिस चीज़ से मैं इतना ज़्यादा पैशनेट हूँ इस चीज़ के लिए, क्या उससे जुड़ा हुआ कोई सेक्टर मार्केट में है, कोई इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड, कोई जॉब है उससे रिलेटेड। इफ़ इट इज़ देयर, गुड लक, क्योंकि आपको आपका पैशन मिल चुका है, क्योंकि आपको वो काम करने में मज़ा आता है, तो आप वहाँ से अपना कहते नहीं जो भी बड़ी छोटी अर्निंग कर सकते हो, जो हो सकता है आपकी लाइफ सर्वाइवल के लिए आपको थोड़ा पैसा भी दे दे। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा आप वहाँ से मतलब अर्न कर सको, और उस पैसे से आपका लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा हो सके। और ये भी हो सकता है कि वहाँ से कुछ खास पैसे ना मिले, बहुत कम पैसे मिले, बट हो सकता है कि उससे आपकी लाइफ चल जाए। बट द बेस्ट थिंग इज दिस कि आप उस चीज़ से जो आप काम करने में आपको इंटरेस्ट आता है, वो चीज़ आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। हो सकता है कि दोनों चीज़ें आपके साथ चली जाएं, दोनों चीज़ें, ठीक है, कि आपको पैसा भी मिल रहा है और आपको काम करने में मज़ा भी आ रहा है, ठीक है। और ओवरऑल कहते हैं नहीं, आप बहुत ही एक बेनिफिशियल साइड पे हो, बट इसमें भी आपका इनर हैप्पीनेस इन्वॉल्व है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि आपका जो पैशन या जो आपका इंटरेस्ट है, उसके हिसाब का कोई जॉब ही ना हो, कोई सेक्टर ही ना हो, या हो सकता है जॉब हो बट बहुत ग्रो मतलब अभी तक ग्रोन अप ना हुई हो, या कहते नहीं एमर्जिंग सेक्टर हो, या फिर कहते नहीं उसमें ज़्यादा कुछ खास आप अर्न ना कर सकते हो, सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस केस में क्या होगा, हैप्पीनेस तो आपकी रहेगी,
बट आपका सर्वाइवल जो है, ठीक है, वो हो सकता है एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ही टच कर सके, उसके ऊपर ना जा पाए, ठीक है। बट यू हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग, क्योंकि यहाँ पे आप इस चीज को एफर्टलेसली, ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं एफर्टलेस लिविंग, ठीक है। ये एक जापानीज फिलॉसफी है, वाबी साबी करके। उस फिलॉसफी को मैं यहाँ पे बेसिकली कोट करना चाहूँगा, बिकॉज ये फिलॉसफी यही कहती है कि आप उस काम को कर रहे हो जो आपके लिए एकदम एफर्टलेस है। मतलब आप जब उस काम को करने में आपको मजा आ रहा है, तो दैट थिंग विल बी एफर्टलेस लिविंग, ठीक है। तो दिस इज द वे through which you can find your passion, and after that you can research on that thing and can find a job or sector through which you can convert that passion into as a career, ठीक है। और आप फिर उस चीज को कहते नहीं लॉन्ग टर्म में आने वाले समय में कैरी कर सकते हो। और आई विल अगेन कोट दिस थिंग कि ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आज आपको वो चीज़ इंटरेस्ट कर रही हो, आप उसके लिए पैशनेट हो, बट इन द फ्यूचर इट मे बी पॉसिबल दैट आप कुछ नया पाए और आप उस चीज़ को कहते नहीं आप इंजॉय कर रहे हो, तो आप रेडी रहे हो उस समय कि यार नहीं, नाउ आई गॉट समथिंग वेरी न्यू विच इंटरेस्ट मी, और मैं अब ये करना चाहता हूँ, ठीक है। तो I think I have covered all 4 bullet points which I wanted to discuss here, and अगर आपको इससे जुड़ा हुआ कोई भी डाउट आता है तो यू कैन लेट मी नो all the things in the comment below, but at the last again I will say कि जो पैशन या इंटरेस्ट है आपका, वो आपके करंट सिनारियो के हिसाब से ही कुछ होगा जो आपके डेटा में स्टोर्ड है, ठीक है। वो कुछ नया नहीं हो सकता, वो उसी के अंदर से ही कुछ आएगा। बट जैसे जैसे आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहोगे अपनी लाइफ में, देयर माइट बी अ चांस दैट यू विल गेट समथिंग वेरी न्यू, और वो चीज़ आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा कहते नहीं अपने आपके आने वाले नियर फ्यूचर में आप करना चाहोगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि हो सकता है कि आपको उससे रिलेटेड कोई सेक्टर या जॉब मिल जाए, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि वैसा सेक्टर या जॉब ना हो, ठीक है। बट आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो प्राइमरी थिंग है वो है मेरा इनर हैप्पीनेस, जो मुझे इस काम में मिलता है। द मनी विच इज कमिंग फ्रॉम दिस इज नॉट द प्राइमरी थिंग, दैट इज द सेकेंडरी थिंग जो मेरे सर्वाइवल के लिए मुझे हेल्प कर सकती है। हो सकता है कि वो चीज़ मेरे को एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर सके, हो सकता है वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा लग्जूरियस या लग्जूरियस लाइफ भी प्रोवाइड कर सकती है, बट वो चीज़ हमारा क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए हमारे पैशन को फाइनलाइज करने में। सो यस, आई हैव समराइज्ड ऑल द थिंग्स विच आई वांटेड टू डिस्कस हियर। थैंक यू सो मच।